हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आईआर का जो हमारा चल रहा है वीडियो लेक्चर्स, लेट्स डू द वीडियो लेक्चर्स ऑन द सेम। और हमारा इंडिया बांग्लादेश से हमें स्टार्ट करना था। जो भी गाइस आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है हम वही करते चले जाएंगे। आपको इस तरह से वीडियोस में लेक्चर्स में मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आईआर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इवन इन द स्टेट पीसेस में भी कुछ क्वेश्चंस लोकेशंस को लेकर आ जाते हैं जो हमें नहीं पता होता है, वो करंट से उठाए हुए होते हैं। तो गाइस, लेट्स रिवाइज दोज लोकेशंस आल्सो, और कैसे क्वेश्चंस बनेगा वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले इंडिया बांग्लादेश में सेवरल इनिशिएटिव लिए गए हैं फर्दर कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए दोनों कंट्रीज़ का। कई प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि देखो इनलैंड वाटर ट्रांजिट के ट्रेड के रिलेटेड बना रखा है। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। अब जैसे देखो यहाँ से ना क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बनेगा कि भाई जो ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट है फ्रेंडशिप वाली, ये किससे किसको कनेक्ट कर रही है। तो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में है, पर्वतीपुरी दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश को करती है, और ये स्टेबल सप्लाई देगा डीजल का। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। फेनी ब्रिज है, मैत्री सेतु है, इसका आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ रहे हो। अब की डिसीजंस पे चलते हैं। इनिशिएटिव्स क्या है, देखो सीपा क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दोनों ने साइन किया है, नेगोशिएशंस करे हैं। सीपा ध्यान रखना, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अगर आपको आ जाए पेपर में तो एक तरह का बायलेटरल एग्रीमेंट होता है दो कंट्रीज़ के बीच में। जब हम बात करते हैं ना कि भाई दोनों कंट्री को इतना गुड सर्विस इन्वेस्टमेंट कितनी करेंगी, क्या कॉम्पिटिशन का रहेगा पार्टिसिपेशन, तो वो सारा हम इसमें लिखते हैं। वाटर शेयरिंग में जब आपको इंडिया बांग्लादेश की रिलेशंस में आ जाए तो आपको कुशियारा रिवर ज़रूर याद रखनी है। हमने उस पर मेमोरेंडम साइन करा है, फर्स्ट सच पैक्ट है जो कि साइनिंग ऑफ गंगा वाटर ट्रीटी 1996 के बाद हुआ है। ये वाला कुशियारा फॉर्म्स इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर एज अ ब्रांच ऑफ बरक रिवर। तो गाइस प्लीज़ ध्यान में रखना, बरक रिवर सेपरेट करती है कुशियारा को सुरबा से। तो ये फैक्ट मिल गया। इस तरह के फैक्ट ही आपको याद रखने हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं मैम कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडिया बांग्लादेश कितना बॉर्डर शेयर करते हैं, 4096। देखो अगर यूपीएससी में नहीं बॉर्डर वाला पूछेगा तो इट माइट आस्क इन दी स्टेट पीसीएस वाले एग्जाम्स में किन किन को इंडिया बांग्लादेश में किन किन को बॉर्डर वो करता है, असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। ठीक है, तो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं जो आपका करते हैं, वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि बांग्लादेश को कौन कौन सा कर रहा है। देखो त्रिपुरा कर रहा है, मेघालय कर रहा है, असम कर रहा है। ठीक है ना, मेघालय, मिजोरम यहाँ से कर रहा है, तो त्रिपुरा कर रहा है, असम हो गया, वेस्ट बंगाल आपका कर ही रहा है यहाँ से। तो आपको 5 स्टेट्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से स्टेट्स हैं। कुछ इसका चाहो तो एक्रोनिम बना लेना ताकि पेपर में तुम्हें दिक्कत ना हो। जैसे मैंने बना दिया AWM²T, तो तुम कुछ भी ऐसा करके बनाओ, तुम्हें याद रखना है बस। तो बांग्लादेश इंडिया का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया में, सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है आफ्टर चाइना। बायलैटरल ट्रेड इसका ध्यान रखना $18 बिलियन का है। इससे रिलेटेड हमने LOC लाइन ऑफ क्रेडिट भी साइन किया हुआ है इनके साथ, रेसिपिएंट है हम लार्जेस्ट इनके। ठीक है ना, 1971 के बाद उन्होंने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी हमने साइन की थी, 1972 वाली, ध्यान रखना। तो इंडिया बांग्लादेश में कहाँ कहाँ इन आपस में इंटरनेशनल फोरम्स में एक साथ हैं, तो सार्क में है, बिम्स्टेक में है, BBIN में है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन में है। 54 ट्रांसबाउंड्री रिवर्स शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, जिस पे सेवरल डिस्प्यूट हमारा कहाँ पर है, तीस्ता, गंगा, तिपाई मुख हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ऑन द बराक रिवर। तो कुशियारा वाला पोर्शन तो प्लीज़ ध्यान में रखना। इसके अलावा इंडिया नेपाल में क्या याद रखोगे, देखो इंडिया नेपाल ने ना 8 पैक्ट साइन किए हैं, रेलवे रिलेटेड, पावर रिलेटेड, कनेक्टिविटी रिलेटेड। इवन लॉन्च इंडियाज रुपे कार्ड इन नेपाल में भी यूज़ हो गया है। तो देखो ध्यान रखना, रुपीज़ लाइव इन भूटान, सिंगापुर एंड UAE, और साथ साथ नेपाल में भी। तो अगर आ जाए गलती से क्वेश्चन तो ध्यान में रखना हमारा रुपे कार्ड कहाँ कहाँ चल रहा है, नेपाल में, भूटान में, सिंगापुर में, UAE के अंदर भी चल रहा है। ठीक है, उसके बाद बुद्धिस्ट कल्चरल हेरिटेज सेंटर तो है ही आपको। लुम्बिनी सिस्टर स्टेट्स पता है, सिस्टर सिटीज़ किन्हें कहते हैं, लुम्बिनी है बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, कुशीनगर डेथ ऑफ प्लेस ऑफ दिस, सिस्टर सिटी रिलेशनशिप्स हैं इंडिया के साथ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सप्तकोशी डैम प्रोजेक्ट ध्यान रखना है, सप्तकोशी रिवर पे बना हुआ है क्योंकि। इसके अलावा महाकाली ट्रीटी थोड़ा सा ना ध्यान में रखना है कि कौन सी कंट्री के बीच में हुआ था, पूछ ही ले आपसे। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। इंडिया नेपाल का कितना है, 1800 किलोमीटर का है। कौन कौन से स्टेट्स के साथ, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम। पीस ट्रीटी 1950 में साइन हुआ था, लास्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी हैं हम। इनके साथ एक नेपालीज आर्मी के साथ एक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जॉइंट एक्सरसाइज, सूर्य किरण नाम है उसका, ध्यान रखना, सूर्य किरण मत भूलना पेपर में। इसके बाद हम नॉन लाइन मूवमेंट सार्क, BBIN, बिम्स्टेक में इनके साथ पार्ट हैं। पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट हमने 1971 में करा था। तो ये है साउथ एशिया का पहला क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन है जो कि हम फंडेड बाय इंडिया ओनली। तो कनेक्टिंग मोतीहारी इंडिया टू अमलेखगंज इन नेपाल।
तो ये भी ध्यान रख लेना कौन सा कहाँ से कर रहा है। बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा काला पानी को रिलेटेड रहता है, जो ट्राई जंक्शन है इंडिया, नेपाल और चाइना के बीच का। इंडिया श्रीलंका में क्या याद रखने वाली बात है, देखो इंडिया श्रीलंका ने ना एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक स्टेट ऑफ आर्ट मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर कोलंबो में बनाया है, सेटअप करने की बात है। और ये इंटरनेशनल नेटवर्क होगा जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सी लेन्स को मॉनिटर करेगा कि वेसल डिस्ट्रेस तो नहीं है, कैसे कोई लोग कोई फंस गए हो रेस्क्यू करना, या इन्वायरमेंटल डिजास्टर अगर आ गया, ऑयल स्पिल वगैरह आ जाए तो उससे रिलेटेड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड भी इसमें है, आपकी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा हुआ है हमने इनके साथ। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है यहाँ पर, FDI हम करते हैं यहाँ पर। इसके बाद बुद्धिज़्म से रिलेटेड तो आप जानते हो स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर हम दोनों कंट्रीज़ का क्या है, बुद्धा वाली बात जहाँ थी, देवनाम तिस्सा ऑफ श्रीलंका, है ना। ये सब इंडिया श्रीलंका फाउंडेशन, टूरिस्ट वीज़ा, बस इतना जितना बताती जा रही हूँ करते जाओ उतना। उसके बाद कच्छ वो आइलैंड जो है, इसमें डेप्यूटी हमारे प्राइम मिनिस्टर की विज़िट थी तमिलनाडु में। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ने पूछा भी कैसे भाई इसको आइलैंड को रिट्रीव करा जाए, तो ध्यान रखो इसके बारे में आ सकता है पेपर में। जो एक स्मॉल इनहेबिटेड आइलैंड है पार्क स्ट्रेट में, जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जो ये वाला आइलैंड है ये किसको दो को कनेक्ट कर रहा है, तो पार्क स्ट्रेट जो है बना हुआ है ये, उसके बाद आपको बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। वोल्केनिक इरप्शन से बना था 14th सेंचुरी में, जॉइंटली एडमिनिस्टर्ड बाय इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, उस बीच हम करते जा रहे हैं। ये कॉन्टिन्यू डिस्प्यूट में भी रहा इंडियन फिशर्स जो थे, है ना, ड्राई नेट्स को लेकर। बट ध्यान रखना कहाँ पर है, कौन से दो चीज़ों को कनेक्ट करता है, ये ज़रूरी है। इंडिया अफगानिस्तान में चलोगे तो ऑपरेशन देवी शक्ति पूछ लेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है पेपर में। ऑपरेशन देवी शक्ति क्या था कि इवैक्यूएट करना सिटीजन्स को, हमारे कंट्री के अफगान पार्टनर्स को फ्रॉम अफगानिस्तान आफ्टर द तालिबान, जब वहाँ पर टेक ओवर हो गया था। तो ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था हमने अपनी एम्बेसी को काबुल में रीओपन करा है आफ्टर नियरली 10 मंथ्स इन तालिबान टेक ओवर अफगानिस्तान। ऑपरेशन सुकून था, इससे पहले हम 2006 में इवैक्यूएट किया था इंडियंस को, श्रीलंकन्स को, नेपालीज को फ्रॉम वॉर हिट लेबनन। इससे रिलेटेड अलग रेस्क्यू ऑपरेशंस का प्लीज़ ध्यान में रखना। ऑपरेशन सुकून याद रखोगे, कहाँ से इवैक्यूएट किया था हमने इंडियंस को, श्रीलंकन से नेपाली सिटीजन्स को फ्रॉम वॉर हिट लेबनन में। लेबनन में जब हुआ था तो ऑपरेशन सेफ होम कमिंग है, 2011 में हमने अपने लोगों को बचाया था, सिविल वॉर चल रही थी लिबिया में तब। ऑपरेशन राहत हमने यमन से बचाया था 2015 में, जब यहाँ पर फॉरेन सिटीजन्स कॉन्फ्लिक्ट जो इंडियंस इवैक्यूएट करा था। यूक्रेन से हमने ऑपरेशन गंगा में निकाला था 2022 के अंदर। गाइस रेस्क्यू ऑपरेशन से यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस, ध्यान रखो। कौन कौन सा किया हमने, ऑपरेशन देवी शक्ति, इसमें हमने अफगानिस्तान से लेकर आए थे अपने लोगों को। ऑपरेशन सुकून 2006 में चलाया गया था, आपका लेबनन से लोगों को हिट करके हिट हुआ था, जो उसकी वजह से हम लेकर आए थे, इवैक्यूएट करके आए थे इंडियंस को, श्रीलंकन्स को। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग है, लिबिया से बचा के लाए थे। ऑपरेशन राहत यमन से रिलेटेड। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से हम इंडियंस को इवैक्यूएट करके लाए। प्लीज़ ऑपरेशंस का ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया अफगानिस्तान में देखो, अब तुम्हें ना इंडिया अफगानिस्तान में बॉर्डर कंट्रीज तुम्हें पता होनी चाहिए। इंडिया अफगानिस्तान रिलेशनशिप्स कैन बी ट्रेस बैक टू इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमारे रिलेशन हैं इनके साथ। 106 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है अलॉन्ग द यूटी ऑफ लद्दाख के साथ। ठीक है, इंडिया मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है आपका ये, और अफगानिस्तान का ये फ्री ट्रेड कॉरिडोर भी है हमारे पास। ठीक है, मालदीव पे चलते हैं। साइबर सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड हमने यहाँ पर बातचीत करी है। इंडिया ने अनाउंस करा है $100 बिलियन फ्रेश ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, GMCP क्या है, ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, इंडिया ने फंडेड करा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। लिंक करना है मालेक और नियर बाय आइलैंड्स को। तो मालदीव एक तरह का पार्ट है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। ठीक है, इंडिया आउट कैंपेन चलाया हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइज कैंपेन था ताकि डिस्टर्ब हो रिलेशंस बाय टू कंट्रीज। वन ऑफ द रीजन ऑफ दिस कोऑपरेशन बिटवीन द टू साइडेड कि हार्बर हम क्रिएट करें थ्रू टेलीफिला, ये सब। इंडिया मालदीव्स के कुछ की फैक्ट्स हैं। तो इंडिया जो मालदीव का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, बायलैटरल ट्रेड क्रॉस किया $300 बिलियन। मालदीव का हमारे साथ इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रही है। इसके अलावा भाई साहब एक चीज़ ध्यान में रखना, इनके साथ हमारी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। अभी हमने नेपाल के साथ पढ़ी थी सूर्य किरण, इंडिया और मालदीव्स के बीच में भी होती है एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, का नाम होता है इक्यूविरन। क्या रखोगे, इक्यूविरन, ये ध्यान रखना नाम। मालदीव जो है आपका मेजर पार्ट है सागर का भी। सागर का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, याद रखोगे। इसके अलावा CHLs मॉरिशस आसपास की कंट्रीज़ भी देख लेना। चलो लेट्स मूव टू दी अनदर न्यूज़ नाउ। जो इम्पॉर्टेंट है गाइस करते जाओ, वीडियो से बहुत मदद मिल जाएगी तुम्हें, क्योंकि पूरा पढ़ना इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास। एग्ज़ाम डेज़ में तो हमें लगता है ना कि कुछ ऐसा क्रक्स मिल जाए कि जिससे हम उतना पढ़ें और हमारा काम हो जाए।
अच्छा, कुछ कुछ ना पासेज है, देखो शिंकुला पास है। शिंकुला पास क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्ड किया था, वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल यहाँ पर। ये हिमाचल को लद्दाख से कनेक्ट करती है। झंस्कर वैली लद्दाख और लाहौल वैली, देखो दोनों वैलीज़ पेपर में पूछ लेंगे, स्पेशली जो आपके स्टेट पीसेस वाले बच्चे हैं, आपको तो डायरेक्ट दिया होता है मैच द फॉलोइंग करके। लाहौल वैली गलती से लद्दाख में मत लगा के आना, हिमाचल प्रदेश में है। झंस्कर वैली लद्दाख में, बल्कि लॉन्गेस्ट टनल क्या है, अटल टनल है रोहतांग में। माना पास उत्तराखंड में है, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बताती जा रही हूँ, वो कर लो। इसका देखो पैंगसोंग टसो जो है वो एक्सटर्नल है ना, हाईएस्ट ग्रीनलैंड लेक है ये तिब्बतन्स की, वर्ल्ड का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है जो आपके हिमालयन चाइना बॉर्डर के अंदर है। इट इज़ नोन टू चेंज कलर्स, कभी ये ब्लू दिखती है, कभी ग्रीन, कभी रेड एट डिफरेंट टाइम्स। तो ये ध्यान रखना। तो जो इम्पोर्टेंट है मेरे साथ करते जाओ आप। इंडिया साउथ ईस्ट एशिया के बारे में कर लेते हैं बात, इंडिया म्यांमार के बारे में बात करते हैं। देखो इन्होंने ना मिस्ट बोले तो मलेशिया इंडिया सिंगापुर ट्रांजिट एक कॉरिडोर बन रहा है चेन्नई में फॉर कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंस के लिए, म्यांमार वर्सेस मलेशिया ऐसे करके। तो एक क्या है, सबमरीन केबल कम्युनिकेशन नेटवर्क है, इस तरह से बनेगा जैसा आप डायग्राम में भी देख रहे हो ना, ये डायग्राम में कैसे बना हुआ है। इस तरह का एक नेटवर्क सिस्टम क्रिएट करा जा रहा है ताकि क्या करा जाए, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स को रेगुलेट क्लियरेंस दिलाई जाए। कम्युनिकेशन नेटवर्क है, इंडिया को कनेक्ट करेगा म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया सिंगापुर से कनेक्ट करेगा, ठीक है। IM2PST कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। उसके बाद इंडिया म्यांमार में कुछ फैक्ट्स ध्यान रखना। म्यांमार ओनली आसियान कंट्री एट ज्वाइनिंग इंडिया, ध्यान रखना। पूछ ले ज्वाइनिंग कंट्री क्या होना है, तो वो म्यांमार है। मैप तो बिल्कुल अपने दिमाग में रखा करो तुम। चलो अब उसके बाद इंडिया वियतनाम में आओगे तो इंडिया वियतनाम में एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन हुआ है। पूछने की बात यह है लॉजिस्टिक एग्रीमेंट होता क्या है। तो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें आप एक्सेस कर सकते हो मिलिट्री को, फ्यूल एक्सचेंज कराना हो आपको, लॉजिस्टिकल सपोर्ट समझते हो ना, लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिलना। तो इंडिया ने साइन करा है सेवरल कंट्रीज़, क्वाड कंट्रीज़ के साथ तो करा ही है। ऑल क्वाड कंट्रीज़ के नाम बताओ क्या होते हैं, कमेंट बॉक्स में अभी बताओ क्वाड कंट्रीज़ के नाम क्या हैं। फ्रांस, सिंगापुर, साउथ कोरिया के साथ साइन करा है हमने। इसके बाद इनका US डॉलर में कितना, उसके बाद मेकॉन्ग गंगा प्रोजेक्ट इसके क्या था हमारा है, बुद्धिस्ट मॉन्क। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना इनके साथ, महात्मा गांधी एंड हो ची मिन रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ नेशन इन इंडिया एंड वियतनाम, लेट पीपल इन देयर हेरोइक स्ट्रगल। ध्यान रखना इस चीज़ का, छोटी छोटी स्टेटमेंट्स हैं, कब कहाँ कैसे पूछ रहे ना, यू नेवर नो। अब आओ इंडिया थाईलैंड के भाई डिप्लोमेटिक टाइज में 75 ईयर्स हो गए हैं। तो अब बायलेटरल ट्रेड रीच्ड ऑन ऑल टाइम अराउंड ऑफ $50 बिलियन। थाईलैंड ने लुक वेस्ट पॉलिसी को इनिशिएट करते हुए और इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए बनाया था। हमारा इनका इंडिया म्यांमार थाईलैंड बायलेटरल हाईवे है, एशियन हाईवे नेटवर्क है। यहाँ बुद्धिज़्म कॉमन थ्रेड है हमें कनेक्ट करने के लिए थाईलैंड जो है, ठीक है ना। उसके अलावा हम चलते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ की बात करोगे तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का ध्यान रखना। इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कि जो इंडो कॉर्पोरेट है इनके बीच में होता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का याद रखना, वाटरवे है, अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है, ठीक है जी। स्ट्रेट ऑफ मलक्का पूछे अगर तो। नाउ इंडिया वेस्ट एशिया पे चलते हैं, इंडिया इजराइल पे चलेंगे। पहले इंडिया इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर्स ने बायलेटरल टॉक्स करी और हमारा इनके साथ यही है भाई, डिफेंस कोऑपरेशन में आगे विजन है। अच्छा एक ना शब्द होता है पैरा डिप्लोमेसी, पूरा एक्सपेक्टेड है कि इस बार ये क्वेश्चन पैरा डिप्लोमेसी से रिलेटेड आ ही जाए। देखो पैरा डिप्लोमेसी में ना क्या होता है कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस में NGOs को और दूसरे स्टेक होल्डर्स को लेके चलते हैं ताकि ना हमारे लोकल या जैसे तुम्हारे प्रवासी भारतीय होते हैं, डायस्पोरा जो होते हैं ना, इंडियन डायस्पोरा जो होता है, ये सारे के सारे मिलके ना कुछ ऐसा कल्चरल कनेक्ट करते हैं ताकि ना हमारे लोकल इंटरेस्ट प्रमोट हो और उसकी वजह से हमारी दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस अच्छे हो जाएं। मतलब समझ रहे हो, सॉफ्ट स्किल्स का इस्तेमाल करना, सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना, कल्चरल कनेक्ट कराना। तो फेडरल एस्पेक्ट होता क्या, देखो इट इज़ डिफाइंड एज अ फॉरेन पॉलिसी कैपेसिटी ऑफ सब स्टेट एंटिटीज, यानी कि जो फेडरेशन और ये एटोनॉमस एंटाइसिस के अलावा जो है ना उनका पार्टिसिपेशन मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स का, समझ रहे हो, इसमें NGOs का, हमारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का या तुम्हारे इंडियन डायस्पोरास का, ऐसे लोगों का इस्तेमाल यहाँ स्टेक होल्डर्स का किया जाता है। तो इसमें I4FB याद रखना है, इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल R&D एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन फंड का कॉपरेशन है इनके बीच का कि भाई कैसे फोकस सेक्टर्स पे काम किया जा सके। तो ये सब है, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने साइन किया ही हुआ है इनके साथ। 13% इंडिया इम्पोर्ट करता है यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ वगैरह ना, डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ वगैरह। लार्जेस्ट बायर है मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम इजराइल।
इसके अलावा यूएवी लाइक हरूप एंड ड्रोन, हमने ऐसे मिसाइल्स भी ले रखे हैं, लाइक आपका बराक 8 क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, स्पाइक क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो इंडिया इज़ बेनिफिटिंग फ्रॉम इजराइल एक्सपर्टीज एंड टेक्नोलॉजी इन हॉर्टिकल्चर। इंडिया इसराइल का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। पैरा डिप्लोमेसी में ध्यान रखना एक चीज़, उत्तर प्रदेश ने साइन किया था प्लान ऑफ कोऑपरेशन विद इजराइल ताकि वाटर क्राइसिस बुंदेलखंड रीजन का सही हो पाए। ध्यान रखो, पैरा डिप्लोमेसी से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए, यूपी का नाम याद रखना, क्योंकि यहाँ पर प्लान ऑफ कोऑपरेशन बना था इजराइल के साथ ताकि वाटर क्राइसिस बुंदेलखंड रीजन का कम हो पाए। तो पैरा डिप्लोमेसी से ये सब फ़ायदे होते हैं ताकि लोकल इंटरेस्ट आपके गाइस प्रमोट हो पाएँ। समझ रहे हो, ये सब फ़ायदे हो जाते हैं। उसके बाद 2 स्टेट सोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, दिमाग में तुरंत ले आना, लॉन्ग टर्म पीस इजराइल एंड पैलेस्टीन की बीच की बात है, यानी कि इंडिपेंडेंट सॉवरेन पैलेस्टीन स्टेट, इंडिपेंडेंट सॉवरेन इजरायली स्टेट, 2 स्टेट सोल्यूशन चाहते हैं। तो यूएस ने मेडिएट कराया था 1991 में मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस में द्वारा। प्लीज़ ध्यान रखना, मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस मत भूलना। इंडिया वोटेड अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ इजराइल इन हिस्टोरिक पैलेस्टीन। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरिया इंडिया रिमेन द स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ पैलेस्टीन फ्रीडम। इंडिया एस्टैब्लिश फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस, हमने इनसे 1992 में बनाया इजराइल के साथ। फिर उसके बाद डिहाइफनेशन पॉलिसी, यानी इसका मतलब होता है इंडिया का रिलेशन विद इजराइल भी चलेगा, अपने मेरिट एंड डिमेरिट को लेके चल रहा है, और एक तरफ हमारा सेपरेट रिलेशनशिप है पैलेस्टीन के साथ। ठीक है, तो इसी को कहते हैं विन विन सिचुएशन, इसी को कहते हैं डिहाइफनेशन, कि हमारा तुमसे रिश्ता किसी और वजह से है, तुम्हारे साथ हमारा रिश्ता किसी और वजह से। ठीक है, चलो इंडिया सऊदी अरेबिया में क्या याद रखोगे, हमने इनके साथ अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल हेल्ड करी थी 2019 से। एसपीसी चल रही है ड्यूरिंग द विजिट ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ लीडर्स आए। 2 मेन पिलर्स पे काम करते हैं, पॉलिटिकल सिक्योरिटी ये वाला, एक कमिटी ऑन इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट पे चलते हैं। मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव पे क्वेश्चन आ जाए, 2022 की समिट थी, सऊदी अरेबिया लेड डायलॉग हुआ क्लाइमेट के ऊपर, कार्बन इमिशंस को कैसे ख़त्म करना है, 50 बिलियन ट्रीज लगाने हैं। की फैक्टर्स ध्यान रखना सऊदी अरेबिया के साथ, एक तो सऊदी अरेबिया इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, की सप्लायर है हाइड्रोकार्बन का, है ना। इंडिया माइग्रेशन यहाँ पे चलता है, कल्चरल कोऑपरेशन से हमारा होली सिटी मक्का मदीना पे जाते हैं ना, हमारे थाउजेंड्स ऑफ विजिट करते हैं यहाँ पर। MOU साइन हुआ था योगा कोऑपरेशन पर। तो ये इंडिया एंड साउथ में एशिया कहाँ है, यूनाइटेड नेशन G20 में। इसके याद रखना है कंट्रीज़ आसपास की, प्लीज़ मत भूलना, UAE है, कतार है, कुवैत है, इराक है, जॉर्डन है। तो ये सब कंट्रीज़ का नाम, यमन, ओमान, सबके नाम ज़रूर मत भूलना। गल्फ़ ऑफ एडन का है, पर्शियन गल्फ़ किसके बीच के कंट्री है, गल्फ़ ऑफ अकावा किसके बीच की कंट्री है, ये सब भूलना नहीं है। इंडिया UAE में आओगे तो सिपा तो तुम्हें पता ही चल गया है, बायलैटरल एग्रीमेंट होता है जिसमें आप ट्रेड सर्विसेज और इस सब की बात करते हो। तो यहाँ पर भी साइन हुआ, टोटल वैल्यू इसका गुड्स एंड सर्विस का बढ़ाया गया है। ठीक है ना, परमानेंट सेफ गार्ड मैकेनिज्म क्रिएट करना, और 90% ऑफ प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू UAE विल अट्रैक्ट 0 ड्यूटी। इस तरह से हमने रिलेशन जैसे कर रहे हैं। UAE के आसपास की कंट्रीज़ देखो क्या कौन कौन सी हैं। ठीक है ना, दुबई आपका जो है ये ओमान है, ठीक है, सऊदी अरबिया है, कतार है, नहीं कतार नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ध्यान रखना किसके बीच में है। तो डिफेंस सिक्योरिटी का ध्यान रखना। उसके बाद UAE हैज़ अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडियन डायस्पोरा है, हमारे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलते हैं। इसरो ने साइन लॉन्च किया UAE का पहला नैनो सैटेलाइट। देखो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा और तुम परेशान हो जाओगे आया कहाँ से। सबसे आसान है, नीफ 1 जो है इसरो ने लॉन्च किया UAE का पहला नैनो सैटेलाइट। ठीक है, NPCI और तुम्हें बताया मैंने, भीम UPI वगैरह वहाँ पे अनाउंस करा गया है ना, तो पहली बात कर ली हमने। उसके बाद इंडिया इजराइल UAE के बीच का आपस में USA, यानी कि I2U2 पता होना चाहिए तुम्हें, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इंडिया, इजराइल, UAE और USA। I2U2 पहले कब आया, अक्टूबर 2021 में आया। ब्राउन अकॉर्ड आया इसके साथ साथ। ब्राउन अकॉर्ड में क्या है, इजराइल और UAE के बीच में, इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड है ना, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कैसे करना है बिल्ड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। I2U2 को हम वेस्ट एशियन क्वाड भी कहते हैं, ध्यान रखना। I2U2 में मिलिट्री एंगल लैक करता है, फोकस ऑन इकोनॉमिक लैक करता है। अब अब्राहम क्यों पड़ा इसका नाम, क्योंकि ग्रेट फादर ऑफ फेथ ऑफ 3 अब्राहम, जूडिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में ग्रेट फादर माना जाता है। सिम्बॉलिक है ये, यूनिटी बिटवीन योर जूइश पीपल और अरबिक में कराने के लिए। उसके बाद GCC याद रखना, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है, आपके रियाद सऊदी अरेबिया में 1981 में इस्टेब्लिश की गई थी। हेडक्वार्टर्स इसके रियाद सऊदी अरेबिया में है। इंडिया मेंबर नहीं है। इसमें कंट्रीज़ का ध्यान रखना कि GCC एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक अलाइंस है गल्फ़ रीजन्स का, 6 कंट्रीज़ का, यानी कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया, UAE। इसका कुछ भी निमोनिक बनाओ, याद रखना है तुम्हें हर हालत में इसको।
ठीक है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स ये सब करते रहते हैं। इंडिया जीसीसी का पार्ट नहीं है एफटीए का, तो मैंने आपको बता ही दिया है। वेस्ट एशियन कंट्रीज़ का नाम देखो, टर्की, वेस्ट एशिया, जॉर्डन, ये सारा, कतार, रेड सी, नागाबक्का रीजन। तो ध्यान रखो, रेड सी के बारे में आए तो क्या याद रखोगे? रेड सी नॉर्दर्न मोस्ट का ट्रॉपिकल सी है, कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ सुएज को गल्फ ऑफ अकाबा से। ग्रेट रिफ्ट वैली पार्ट है इसका। रेड सी वर्ल्ड का नॉर्दर्न मोस्ट ट्रॉपिकल सी है, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा वेस्ट बैंक बताइए तुम्हें, नागारामा, ये जो आपका आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच का डिस्प्यूटेड रीजन है। जॉर्डन की कैपिटल मान, कतार की दोहा, सीरिया की दमास्कस। इंडिया, रशिया, सेंट्रल एशिया गाइस विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, कीप रिवाइजिंग द लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू BM Pathshala। हैव अ नाइस डे टू ऑल।